सिर्फ और सिर्फ झूठ की खेती करता है। पिछले 15 साल में एक भी उसने डीटीसी की बस नहीं खरीदी, कोई भी सड़क जो है अच्छी तरीके से उसने बनाई नहीं, कोई सीवर का काम उसने करा नहीं। 2 साल पहले एक बहुत बड़ा झूठ बोला था कि मैं दिल्ली से कूड़े का पहाड़ हटा दूंगा, वो कूड़े के पहाड़ दुगने हो गए हैं। और उसके भ्रष्टाचार जो पहले 0 था वो भी 100 को पार कर गया है। ये वही शख्स है जो अन्ना के आंदोलन में जिसका वजन 30 किलो रह गया था, आज 130 किलो उसका वजन है। 1-1 लाख रुपए के मफलर पहनकर और 10-10 लाख रुपए की जैकेट पहनकर वो गरीबी हटाने के लिए निकला है। गरीबी अगर कोई हटा सकता है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन की सरकार हटा सकती है। अन्ना हजारे के आंदोलन से एक आवाज़ उठी थी, दिल्ली वासियों ने भरोसा किया, ईमानदार आदमी है, अच्छा काम करेगा हमारे लिए। जो शीला सिंह ने परेशान किया था, कांग्रेस से हम त्रस्त थे, इसीलिए बदलाव की एक ब्यार बली थी। परंतु केजरीवाल जी ने इन 11 वर्षों में हमारे समाज को, दिल्ली वासियों को ना तो कोई योजना लाए और ना ही कोई रोजगार दिया और ना ही नौकरी दी। एक योजना लेके आए, एक नीति लेके आए, वो शराब नीति लेके आए, जिससे जो हमारे पहले से दिल्ली के परिवार परेशान थे उन परिवारों की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। और एक साथ एक बोतल देकर उस दिल्ली परिवारों के लिए झगड़े, फसाद और तलाक होने की नौबत आ गई, ऐसी व्यवस्था उसने बना दी है। बिजली के मीटरों के लिए लोग 50-50 हज़ार रुपए दे रहे हैं वहाँ लगाने के लिए, लेकिन तब भी नहीं लग रहे। तो इसलिए यह है कि अब हर आदमी त्रस्त है और हर आदमी, हर समाज ने फैसला कर लिया है कि इनको यहाँ से हटाएंगे और सतीश उपाध्याय को जिताएंगे। मालवीय नगर सीट पर आज जो है पसमानदा मुस्लिम समाज विकास समिति ने बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया है, लेकिन 3 बार से सोमनाथ भारती यहाँ से जीत रहे हैं, इस बार भी वही चुनाव में है। क्या लग रहा है आपको, कितना असर जो है पसमानदा मुस्लिम समाज के समर्थन का होगा? नहीं, ये बात सच्चाई है कि पिछले 11 साल से जो है सोमनाथ भारती यहाँ पर जो है झूठ की खेती जो है वो 11 साल से कर रहा है। लेकिन हर चीज़ का एक तरीका और एक वो होता है, टाइम होता है, समय होता है। आज जो समय है वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, पूर्व उपाध्यक्ष NDMC श्रीमान सतीश उपाध्याय जी का जी है। वो बहुत ही भारी बहुमत से यहाँ पर जीतने वाले हैं। और सबका साथ सबका विकास का जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो फार्मूला है वो मालवीय नगर में पूरा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सर्व जात के, सर्व धर्म के सभी हमारे यहाँ पर वोट हैं। और सब वोटर ने ये ठाना है सतीश जी को लाना है। ये सबके मैं दिल की बात कर रहा हूँ। हम अगर वहाँ से हौजरानी खिड़की गांव से चलेंगे तो इधर भीकाजी कामा पैलेस के सामने तक जो सफदरजंग एरिया है वहाँ तक का जो एरिया हमारा मालवीय नगर का एरिया है। और यहाँ पर बहुत ही तेज़ी के साथ जो है जो जनता का मूड है वो उनकी तरफ जाने वाला है। कल आपने देखा होगा हमारे विधानसभा के बगल में RK पुरम में हमारे इस देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जो हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी उतने ही लोकप्रिय हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी जनसभा की थी। और उस जनसभा में उनका स्पष्ट जो है ये संदेश था कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बना रही है, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आने वाली है और बहुत ही बहुमत के साथ हम यहाँ पर सरकार बनाने वाले हैं। क्योंकि अभी अगर हम जाते हैं हर 3 किलोमीटर के बाद में एक DTC की जो बस आपको जो खड़ी हुई मिलेगी, किस लिए खड़ी हुई मिलेगी कि वो जो है सिर्फ और सिर्फ झूठ की खेती करता है। पिछले 15 साल में एक भी उसने DTC की बस नहीं खरीदी, कोई भी सड़क जो है अच्छी तरीके से उसने बनाई नहीं, कोई सीवर का काम उसने करा नहीं। 2 साल पहले एक बहुत बड़ा झूठ बोला था कि मैं दिल्ली से कूड़े का पहाड़ हटा दूंगा, वो कूड़े के पहाड़ दुगने हो गए हैं। और उसके भ्रष्टाचार जो पहले 0 था वो भी 100 को पार कर गया है। ये वही शख्स है जो अन्ना के आंदोलन में जिसका वजन 30 किलो रह गया था, आज 130 किलो उसका वजन है। 1-1 लाख रुपए के मफलर पहनकर और 10-10 लाख रुपए की जैकेट पहनकर वो गरीबी हटाने के लिए निकला है। गरीबी अगर कोई हटा सकता है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन की सरकार हटा सकती है, जो पूरे देश में जिन्होंने टॉयलेट बनाकर गरीबों के जो है टॉयलेट बनाए हैं, जनधन खाते में खाते खोलकर जो है डायरेक्ट बेनिफिशरीज उनको बनाया है मोदी जी ने। और आपने देखा होगा घर घर गैस के चूल्हे अगर किसी ने दिए हैं तो मोदी जी ने दिए हैं। अब आने वाली दिल्ली की सरकार 2500 रुपये महीना जो है महिलाओं को देगी, सबको सिलेंडर जो है महिलाओं को फ्री देगी, 500 रुपये में देगी। और जितने भी यहाँ पर काम हैं वो सब दिल्ली की सरकार, भारत की सरकार दोनों मिलकर करेंगे और इसी से हमारा जो है दिल्ली का भला होगा। इसने इसको नरक बना दिया है, अब हम नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। एक कमेंट आपका एहसान जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि 5 फरवरी को सुबह पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। मत को इतना डालना है कि जो केजरीवाल सरकार है ये बदल जाए। ये आपदा की सरकार है, इसने लूटा है।
अन्ना हजारे के आंदोलन से एक आवाज़ उठी थी। दिल्ली वासियों ने भरोसा किया, ईमानदार आदमी है, अच्छा काम करेगा। हमारे लिए जो शीला सिंह ने परेशान किया था, कांग्रेस के हम त्रस्त थे, इसीलिए बदलाव की एक ब्यार बली थी। परंतु केजरीवाल जी ने इन 11 वर्षों में हमारे समाज को, दिल्ली वासियों को ना तो कोई योजना लाए और ना ही कोई रोजगार दिया और ना ही नौकरी दी। एक योजना लेके आए, एक नीति लेके आए, वो शराब नीति लेके आए, जिससे जो हमारे पहले से दिल्ली के परिवार परेशान थे, उन परिवारों की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है और एक साथ एक बोतल देकर उस दिल्ली परिवारों के लिए झगड़े, फसाद और तलाक होने की नौबत आ गई, ऐसी व्यवस्था उसने बना दी है। तो अब केजरीवाल जी को हटाना है। मेरा समाज आज भी, मैं पसमंदा समाज से आता हूँ, मेरा समाज आज भी दिल्ली के अंदर जगह जगह ठेली रेडी पटरी पर काम करता है। संगम बिहार में बहुत बड़ी आबादी रहती है, कोई स्कूल नहीं खोला। मुजफ्फराबाद, जाफराबाद, सीलमपुर, नया सीलमपुर में 10 लाख की आबादी है मुसलमानों की, एक भी स्कूल नहीं खोला गया, ना कोई कॉलेज खोले गए। केवल लूट कर इन्होंने वोट लेकर सत्ता में हासिल किया है और ना पानी दिया पीने के लिए। अभी एक बात कही थी केजरीवाल जी ने कि हरियाणा के सरकार ने जहर मिलाया है। हरियाणा के लोग दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में हैं, वो नौकरी में भी हैं, कारोबार में भी हैं और हमारी बहन बेटियां भी हैं। क्या कोई बाप, कोई भाई या कोई प्रदेश अपने भाई को जहर देगा? झूठ आदमी, मक्कार आदमी, जिसने हरियाणा की जनता को, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बदनाम करने का काम किया है, ऐसे लोग दिल्ली वाले आज बदल देंगे और सरकार बनाएंगे भाजपा की। आज जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल जी की मौजूदगी में पसमंदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति दिल्ली ने बीजेपी को समर्थन देने का फैसला यहाँ किया है, खासतौर पर मालवीय नगर सीट पर। आप अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रांत के, क्या इस मौके पर कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत कम समय जो है अब चुनाव में रह गया है, सभी ने प्रचार प्रसार पूरा कर दिया, क्या कहेंगे आप? मैं दिल्ली की जनता से ये मैंने अपील की है, खासकर मुस्लिम पसमानदा समाज से, कि वो भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों को विजयी बनाएं और खासकर इस मालवीय नगर विधानसभा सीट से सतीश उपाध्याय जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं और जिससे कि इस यहाँ पर ये जो भारती जी हैं यहाँ 11 साल से, उनको पुरजोर अपील करता हूँ कि उनको भारी बहुमत से हराया जाए और सतीश उपाध्याय जी को जिताएं। जी, आप यहीं के वोटर हैं, 11 साल से सोमनाथ भारती जीत रहे हैं, इस बार भी वही खड़े हैं। कितना बड़ा चैलेंज है ये बीजेपी के लिए, क्योंकि पसमंदा मुस्लिम समाज ने बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया? चैलेंज कोई इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि पसमंदा समाज ने सब लोगों ने समर्थन दिया है और आज हर समाज त्रस्त है। 11 साल से हमारे मालवीय नगर विधानसभा में एक एक आदमी परेशान है, क्या वो किसी भी समाज का है। जो सोमनाथ भारती जी ने ना सीवर, ना पानी, ना बिजली के मीटरों के लिए लोग 50-50 हज़ार रुपये दे रहे हैं वहाँ लगाने के लिए, लेकिन तब भी नहीं लग रहे। तो इसलिए यह है कि अब हर आदमी त्रस्त है और हर आदमी, हर समाज ने फैसला कर लिया है कि इनको यहाँ से हटाएंगे और सतीश उपाध्याय को जिताएंगे। हमारी जो संस्था है, आपको याद होगा, हमारी हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई थी। उसमें हमारे बहुत ही लोकप्रिय, देश के ही नहीं विदेशों में भी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा मुस्लिम समाज की बात की थी कि अब हम पसमानदा मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए एक पार्टी के फोरम पे ऐसा एक बात हुई थी और वो फिर निकल के भी बाहर बात आई थी। फिर उन्होंने कई सभाओं में, जो मुझे भी याद नहीं है, जो पसमानदा मुस्लिमों ने भी याद नहीं है, 60-70 उन्होंने नाम कई रैलियों में, और स्पेशली जहाँ के हमारे भाई साहब राष्ट्रीय सह प्रभारी भी हैं, बड़े भाई सतीश जी, तो वो भोपाल की रैली में भी उन्होंने 50-60 नाम पसमानदा मुस्लिमों की कौन कौन सी जातियाँ उपजातियाँ होती हैं उनके नाम लिए। तो हमारी ये संस्था लगातार जो है पिछले 2 साल से काम कर रही है और अभी हमने पूरी दिल्ली के 70 के 70 जो हमारे विधानसभा के प्रत्याशी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी को हमने समर्थन का पत्र दिया था। और ये हमारे आज सौभाग्य की बात है कि हमारे मालवीय नगर से हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, NDMC के भी पूर्व उपाध्यक्ष और अभी राष्ट्रीय सह प्रभारी हमारे मध्य प्रदेश के हैं, ऐसे प्रत्याशी हमारे मालवीय नगर में पार्टी ने उतारा है, जिनको एकदम सर्वधर्म सर्व समाज एकदम बढ़ चढ़कर उनके चट्टान की तरीके से उनके पीछे खड़ा है। और हमारा समाज भी बहुत सारा जो है हमारे मालवीय नगर में 10-11% जो रहता है, तो उसमें भी उन्होंने घर घर जाकर जो है पद यात्रा भी की, घर घर भी गए। लेकिन आज हमारी संस्था ने उनको पूर्ण समर्थन का वादा किया है
और हम भी सब जगह गए हैं, 2-3 बार हम भी सब जगह, कालूसराय, हमारा बेगमपुर, हौजरानी, सब में हम गए और उनको आज समर्थन की हम घोषणा करते हैं। 2 शब्द हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और 2 हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, फिर हमारे प्रत्याशी जी, और हमको आशीर्वाद देने के लिए हरियाणा से चलकर जो 5 बार वहाँ पर हमारे एमएलए रहे, और उस टाइम हरियाणा में जब 1 एमएलए होता था तब रामविलास शर्मा जी एमएलए होते थे, 2 हुए तब 2 में भी 1 होते थे, जब 13 हुए तो 13 में भी होते थे। तो ऐसे हमारे आशीर्वचन के लिए लास्ट में वो बोले। पसमानदा समाज के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक फैसला किया था कि 11 वर्ष दिल्ली के मुस्लिम समाज ने और दिल्ली वासियों ने 11 वर्ष का जो शासनकाल रहा केजरीवाल जी का, वो देखा है। जो वादे किए थे ना वादे पूरे किए। ऐसी उम्मीद थी समाज को कोई योजना लेके आएंगे, कोई नीति लेके आएंगे, परंतु एक शराब नीति लाकर दिल्ली की जनता को, खासकर उन गरीब मजदूरों को जो पहले से ही परेशान थे, मजबूर थे अपने परिवारों से, सदस्यों से, कि शराब के नशे की हालत में वो घर में दंगा करते थे, परेशान करते थे, उनको एक साथ फ्री देकर दिल्ली के परिवारों को तोड़ने का काम किया है। हमारे समाज ने, हमें सबने मन बनाया है कि इस बार भाजपा को 70 विधानसभाओं में प्रत्येक प्रत्याशी को हम समर्थन देंगे, हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे और भाजपा के पक्ष में अपने मुस्लिम समाज से अपील करेंगे कि इस बार वो भाजपा के पक्ष में वोट करें और अच्छी सरकार, मजबूत सरकार बनाने के लिए आगे आएँ। और हम एक वादा और करते हैं कि हमारे बहुत जुझारू, बहुत ही ईमानदार, इस राजनीति की काली कोठरी में सफ़ेद चादर लेकर बैठे हुए सतीश उपाध्याय जी प्रत्याशी हैं। हम उनको 70 विधानसभा सीटों में से प्रथम स्थान दिलाकर नंबर 1 की सीट बनाएंगे, ऐसा मेरा आग्रह रहेगा सभी मुस्लिम समाज के लोगों से। और हमारा भी तन मन धन से हम काम करेंगे और प्रत्येक विधानसभा में हम भाजपा के पक्ष में वोट कराएंगे, ऐसा हमारी अपील रहेगी। मैंने 70 की 70 विधानसभा सीटों पर पसमानदा मुस्लिम समाज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और प्रत्येक विधानसभा में अलग अलग मीटिंग करके और महलों में, गलियों में जाकर के और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का काम किया है। और इसी मामले को लेकर मैं 2-3 दिन से मालवीय नगर विधानसभा में भी जहाँ जहाँ गया हूँ, वहाँ मैंने अपील की है कि हमारे माननीय नेताजी सतीश उपाध्याय जी को पूर्ण समर्थन के साथ भारी बहुमत से जिताना है।